आदेश आदेश। वृषभ राशि वालों, बुध का वक्री प्रभाव आपके लिए खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आ रहा है। आपको ये धन दिलाएगा भी और धन का खर्च भी कराएगा। बाद में धन की स्थिति को बहुत मजबूत यह कराने वाला है। पुरुषार्थ के बल पर आपके सभी कार्य को बनाने में ये योगदान देने वाले हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आप थोड़े से दिग्भ्रमित जरूर रहेंगे। शिक्षा की तरफ आपका ज्ञान ये काफी बढ़ाने वाले हैं। शिक्षा में उच्च कोटि की सफलता आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। बुध कई बार कलाबाजियां 6 अगस्त से 29 अगस्त तक खाएंगे, तो इस दौरान कई चीजें होंगी। आपको क्रम वाइज बताएंगे, तो उन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और बुध का विशेष उपाय भी करना है। आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत हूं वृषभ राशि पर बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से बुध आपको आपके जीवन में अटखेलियां खिलाने जा रहे हैं। देखिए, बुध देव आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के और फिफ्थ हाउस के मालिक होते हैं। सेकंड हाउस आपका धन है, फिफ्थ हाउस आपका प्रेम प्यार है, आपकी लव लाइफ है, आपकी शिक्षा है, आपका संतान भाव है। तो इनके स्वामी अर्थात धन के स्वामी, प्रेम के स्वामी, शिक्षा के स्वामी 6 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करते करते अचानक से वक्री हो जाएंगे। तो 6 अगस्त को वक्री होने से ये दो घर का लाभ देंगे। सबसे पहले चतुर्थ का, क्योंकि चतुर्थ में रहेंगे और लौट रहे हैं किसकी ओर, कर्क की ओर, तो थर्ड हाउस का, तो थर्ड हाउस का भी फल देंगे। तो यहां पर क्या खट्टे मीठे अनुभव होंगे। सबसे पहले, क्योंकि शनि के सामने बुध है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। उनके आशीर्वाद के बिना आपको कोई भी कार्य नहीं करना। यह हमारे संस्कार हैं, इसे उपाय के तौर पर मत लीजिए। और यदि आप अब तक अपने संस्कारों को नहीं अपना पाए, तो उपाय समझ करके भी इन संस्कारों को अपना सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने भैया बल्ले बल्ले करने वाले आने वाला है। तो बुध देव का चतुर्थ स्थान में बैठना हर प्रकार का सुख आपको दिलाएगा। आपके लिए भूमि भवन वाहन का भी कहीं ना कहीं से खरीदने का प्रयोजन यह बनवा सकते हैं। यदि आप सोच रहे थे, आपने पैसे जोड़े हुए थे, आपके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं और अब तक जमीन नहीं खरीद पाए थे, प्लॉट नहीं खरीद पाए थे, तो इस गोचर काल के दौरान आप उस जमीन को खरीद सकते हैं। सुखों में वृद्धि होगी। हालांकि घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है, क्योंकि शनिदेव सीधा चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं शनिदेव। तो घर में कलह होगी, लेकिन वो शांत भी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बकेड़ा हो गया तो संगवाए नहीं संगेगा, ऐसा नहीं, संवर जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो। शिक्षा के मामले में यह गोचर बड़ा जबरदस्त रहेगा। शिक्षा के पद पर आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। धन का आवागमन भी इस गोचर काल के दौरान आपके पास रहने वाला है। धन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बुधदेव जो है वो पीछे की ओर लौट रहे हैं, कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि में बुधदेव 23 अगस्त को आ जाएंगे वक्री होते हुए, वक्री अवस्था में। और वक्री अवस्था में थर्ड हाउस में इनका रहना ज्यादा शुभ नहीं होगा, क्योंकि बुध जो है वो थर्ड हाउस में भैया शुभ नहीं होते। लेकिन नवम भाव को देखेंगे, यह अच्छी स्थिति है। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा से अर्जित किया हुआ पुण्य आपके सामने आएगा और आपके सभी कार्य बनेंगे। तो यह भी गोचर की शुभता ही हुई, क्योंकि आपके सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। छोटी भाई बहनों, खासतौर से बहनों की सेवा का अवसर आपको मिलेगा। तो बहन की सेवा जरूर कीजिए। जितनी अधिक से अधिक मदद छोटे भाई बहनों की इस गोचर काल के दौरान करेंगे, उतना ही लाभ आपको होगा। और अभी ये वक्री अवस्था में है, तो सेकंड हाउस की ओर भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो सेकंड हाउस की ओर जाते हुए तो धन यहां पर आपको ये दे करके जाएंगे। धन के मामले में ये बिल्कुल भी
दिक्कत नहीं करेंगे। कुटुंबी जनों से थोड़ा सा मतभेद अवश्य हो सकता है। मतभेद कैसा, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े, जैसे कि आपने कुछ और बात कही, वो कुछ और बात कह रहे हैं, तो दोनों के विचारों में असमानता का स्तर इस गोचर काल के दौरान दिखाई देगा। अब 29 अगस्त में कर्क में ही बुध देव मार्गी हो जाएंगे। तो 29 अगस्त में बुध देव के मार्गी होने से आपके जितने भी हमने बताए थे दुष्प्रभाव वो दूर हो जाएंगे। माता पिता की सेहत इस गोचर काल के दौरान अच्छी होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। भाग्य की बदौलत छोटी मोटी धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं आपकी होंगी। कैरियर में आपके ग्रोथ आएगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर रहते हुए, ये मार्गी होते हुए 5 सितंबर को सीधे फिर से अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं करने वाले, आपके लिए सुख सौभाग्य की वृद्धि ही करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने अटखेलियां बहुत दिखानी है 6 अगस्त से 29 अगस्त तक। तो ऐसे में बुध देव के पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए और उनसे मिलने वाले नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने बताया कि माता पिता का आशीर्वाद लेना है। घर में यदि कोई छोटी या बड़ी बहन है तो उसके प्रतिदिन चरण स्पर्श कीजिए, उसके माथों, उसके चरणों में अपना शीश नवाइए। बुध देव की गजब अनुकंपा आपको मिलेगी भैया। ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा उपाय बताया कि करोड़ों रुपए का पन्ना पहन लेंगे ना, वो यह रिजल्ट नहीं देगा जो अपनी बहन के चरणों में शीश नवाने से आपको मिलेगा। बहन छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, चाहे 1 महीने की, 1 दिन की बहन हो या फिर 25-30 साल की, 50 साल की बहन हो, यदि कर सकते हैं तो कीजिए। और जहां पर बहन नहीं है तो बुधवार में उनके घर जा सकते हैं। अब इसमें कई विकल्प आपके सामने हैं, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, मौसी, इनमें से कोई भी जो आपके निकट हो, जहां जा सकते हैं आप आसानी से। तो प्रत्येक बुधवार को इनके घर जाइए या अलग अलग रिश्तों में चले जाइए और इनको हरे रंग की मिठाई या फिर हरे रंग का वस्त्र या फिर हरे रंग का श्रृंगार का सामान जो उनको पसंद हो वो उनको भेंट कीजिए। इससे बुध के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं वो खत्म होंगे। और प्रत्येक बुधवार को गाय माता को चोकर मिला करके आपको क्या देना है? हरी घास, या जिसको चरी बोलते हैं, चरी जो गाय माता खाती है ना, चरी, हरे वाला जो चारा होता है, उसमें क्या मिलाना है आपको? चोकर, जो आटे को छान करके चोकर निकलता है वो मिला करके गाय माता को खिलाइए। बुध देव की बहुत बड़ी कृपा आपको मिलेगी। गणेश भगवान जी का ध्यान करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रार्थना में शाबर में साधक प्रवीण को याद रखिएगा। हमारा दूसरा चैनल, 2 चैनल है, एस्ट्रो शाबर मंत्र और त्रिकाल नेत्र, दोनों पर अपना प्यार बनाए रखिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। अलख आदेश।